हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल श्री एकेडमी पढ़ाई ओनली। बेटा आज आपके साथ सोशल साइंस का जो पेपर है उसको बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं। ये बेटा आपका 32/4/1 का सेट 1 है और इसके बेटा हम लोग MCQs जो है डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। और अगर आपको उनमें से कोई डिस्कशन के दौरान कोई डाउट लगता है तो आप बेटा मेरे साथ डिस्कस करेंगे, मुझे बताएंगे। और चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। फिर से बता दूं बेटा, सेट 1 का हम लोग MCQ डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस का। तो देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाई वाज द सिल्क रूट कंसीडर्ड अ गुड एग्जांपल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड। ठीक है बेटा, तो इसमें आपके पास चार ऑप्शन है। इसका आंसर है बेटा ड्यू टू ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज। सो फर्स्ट का डी आंसर। उसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, हाउ डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यूज प्रिंट कल्चर टू प्रमोट इट्स इंटरेस्ट इन इंडिया। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बेटा सेकंड का जो आंसर है, तो बाय सेंसरिंग द इंडियन न्यूज़पेपर, यानी सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन यानी ए ऑप्शन है बेटा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा को आपके सामने एक पिक्चर है और आपको ये बताना है कि उस पेंटर का नाम बताइए जिसने इस पेंट को बनाया था। तो थर्ड क्वेश्चन का बेटा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसी में थर्ड क्वेश्चन में ही आपके पास एक जो है विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए भी क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930। तो इसका आंसर है बेटा BR अम्बेडकर। चलिए उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। यानी आपके पास हिस्ट्री के बेटा कुछ जो है हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं और आपको बताना है कौन सा इवेंट जो है किस टाइम पे हुआ और उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको बताना है बेटा, सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। तो फोर्थ का बेटा आपका जो है सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। अ रिसर्चर इज एग्जामिनिंग अ सॉइल टाइप विच इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ वोल्केनिक रॉक एंड इट्स रिच इन मिनरल्स। तो बेटा आपको बताना है कि इनमें से कौन सा टाइप का सॉइल जो है इस कंडीशन में जो है फॉर्म होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बेटा आपका आंसर सी हो जाएगा, ब्लैक सॉइल। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। आपके सामने बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास बेटा कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है क्रॉप के रिगार्डिंग। ये क्रॉप जो है बेटा मेजर कैश क्रॉप इन इंडिया है और मेनली कर्नाटका तमिलनाडु में ग्रो किया जाता है और अपने एरोमा के लिए बेटा ये फेमस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका सिक्स्थ का कॉफी। सो सिक्स्थ क्वेश्चन का बेटा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करते हैं। असर्शन रीजन दिया हुआ बेटा आपके सामने कि फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिच इन कंपैरिजन टू डच स्पीकिंग कम्युनिटी इन बेल्जियम एंड रीजन दे रखा बेटा डच स्पीकिंग कम्युनिटी गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। तो अगर आप बेटा असर्शन और रीजन दोनों को आप देखते हो तो आप देखोगे असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, दोनों उसके एक्सप्लेनेशन भी है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाउ डज द इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर प्रमोट बैलेंस गवर्नेंस अक्रॉस द नेशन। आपके पास बेटा जो इंडियन जो फेडरल सिस्टम है उसके रिगार्डिंग आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको बताना है कौन सा जो है मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है। तो फर्स्ट है बाय अलाउइंग स्टेट्स टू एक्सरसाइज कंप्लीट ऑटोनॉमी। देखो बेटा लिखा हुआ है कंप्लीट ऑटोनॉमी ऑन ऑल इशूज, तो ये तो बेटा गलती हो सकता है। सेकेंड है बेटा बाय इंश्योरिंग अ डिवीजन ऑफ पावर। तो देखो बेटा ये लाइन एज इट इज आपके एनसीईआरटी बुक में लिखी भी है, डिवीजन ऑफ पावर जैसे आ जाए बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो 9th का आपका बी ऑप्शन जो है बेटा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं बेटा। ये भी मैच द कॉलम है बेटा, कुछ पार्टीज के नाम है रीजनल पार्टीज के और उसके रीजन से पता रिलेट करना है इसको। तो राष्ट्रीय जनता दल बेटा ये उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, गलत है। जनता दल सेक्युलर बिहार, राष्ट्रीय लोक दल असम एंड बीजू जनता दल जिसे हम BJD के नाम से भी जानते हैं तो उड़ीसा। सो 11th का बेटा आपका जो है आंसर हो जाएगा बीजू जनता दल उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा, in a democratic country the government adopts environment friendly policies with the help of citizens and experts. Which of the following is a positive outcome of this process? तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में जो है आपके पास ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है पॉजिटिव आउटकम होगा अगर गवर्नमेंट जो है उसी तरीके से अडॉप्ट करती है। तो ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 12 का बेटा आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बेटा आपका आंसर हो जाएगा द गवर्नमेंट इज कैपेबल ऑफ डिटरमाइनिंग पॉलिसीज ऑन इट्स ओन। नहीं बेटा, यहां पे बात गवर्नमेंट की नहीं हो रही है, पब्लिक की बात हो रही है क्योंकि लिखा हुआ है सिटीजन्स
तो अगला है सिटीजन्स फील एम्पावर्ड टू डिटरमाइन पॉलिसीज। तो इस तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर 12 का जो है ऑप्शन बी जो है बेटा आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं बेटा हम लोग। ये कह रहे हैं इन विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोवाइडिंग फॉर 33% रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द लोकल सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम इन इंडिया वाज मेड। ये कह रहे बेटा 33% वाला जो रूल था तो वो बेटा जो है कब आया था? तो ये बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जीके टाइप क्वेश्चन कह सकते हो आप। तो 1992 में आया था बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए बेटा। बेटा क्वेश्चन 14 में देखो एक टेबल दिया हुआ है आपको, और इस टेबल को बहुत ठीक से अच्छे से पढ़ना है आपको। यहां पर आपको टेबल के अंदर बेटा कुछ कंट्रीज हैं ABCD करके, वहां पे उनकी बेटा ग्रॉस नेशनल इनकम दे रखी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ दे रखी है, फिर उसके बाद बेटा 20 मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग दे रखी है, और HDI बेटा जो है इंडेक्स जो होता है बेटा वर्ल्ड का 2021-22 का वो दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में बेटा आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज हाई पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एंड हाई रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो बेटा इसमें क्वेश्चन 14 का जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए पार्ट। आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। द वर्ल्ड बैंक्स डेवलपमेंट रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा बेटा वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट आती है बेटा वो किन चीजों के बेसिस पे आती है? तो ऑप्शन है बेटा पर कैपिटा इनकम, हेल्थ सर्विसेज, लिटरेसी, फ्रीडम। तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका पर कैपिटा इनकम। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। 16 में लिखा हुआ बेटा चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस रिगार्डिंग द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। आपके पास बेटा 4 ऑप्शन है और आपको क्या करना है, जो ऑड वन आउट है वो बताना है। तो बेटा अगर आप क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन में लिखा है पायलट, ड्राइवर, गार्डनर, फिशरमैन, टीचर, लॉयर, इंजीनियर, प्रोफेसर, फार्मर, डॉक्टर, टीचर, लॉयर। तो आप देखोगे बेटा ये ऑप्शन डी के अंदर जो डॉक्टर, टीचर, लॉयर इसमें कोई भी प्राइमरी सेक्टर से नहीं है, जबकि अगर आप ऑप्शन ए, बी और सी में देखोगे तो तीनों में ही एक न एक प्रोफेशन जो है बेटा प्राइमरी सेक्टर से है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी। सो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बेटा आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में बेटा आपको दे रखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन और फिल इन द ब्लैंक करना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी को किस क्राइटेरिया पे करते हैं बेटा, और जैसे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स को करते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज के बेस पे। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है बेटा कि फिल इन द ब्लैंक्स में जो है क्या आना चाहिए। तो बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी की बात हो रही है। तो पहला लिखा बेटा सोशल एक्टिविटीज, सेकेंड है पॉलिटिकल एक्टिविटीज, फिर है प्रोडक्शन एक्टिविटीज। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी बेटा क्या हो जाएगा आपका? प्रोडक्शन एक्टिविटीज। 17 का बेटा आंसर सी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है बेटा आपके पास रीड द फॉलोइंग सोर्स ऑफ लोन्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो बेटा इनमें से फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट कौन सा है? तो बेटा देखो कमर्शियल बैंक होता है, ठीक है, ये लैंडलॉर्ड्स नहीं बेटा, ये फॉर्मल नहीं है। गवर्नमेंट होता है, मनी लेंडर नहीं होता। तो बेटा आपका सही आंसर क्या होना चाहिए बेटा? 18th का आपका कमर्शियल बैंक एंड गवर्नमेंट होना चाहिए। उस हिसाब से बेटा आपका 18 का ऑप्शन ए जो है बेटा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 में बेटा लिखा हुआ है द ग्रोथ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड ग्लोबलाइजेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इट्स मेन बेनिफिट। तो बेटा ग्लोबलाइजेशन का देखो जब भी बेटा हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो वहां पर इंक्रीज कम्युनिकेशन कॉस्ट लिखा हुआ है तो गलत है, लिमिटेड एक्सेस लिखा है तो गलत ही है बेटा, एनहांस्ड कनेक्टिविटी। तो ये बेटा आपका ऑप्शन सही लग रहा है, तो 19 का सी जो है बेटा आपका सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन बेटा आज के लिए, रीड द फॉलोइंग डेवलपमेंटल गोल्स एंड चूज करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गोल्स रिलेटेड टू स्टूडेंट स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी। कोई बच्चा बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो उसके लिए कौन कौन से डेवलपमेंट गोल्स होने चाहिए? तो पहला बेटा गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर रिसर्च, ये बेटा आपका सही लग रहा है। अपॉर्चुनिटीज टू परस्यू हायर एजुकेशन, ये भी बेटा ठीक लग रहा है। अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिपेंडेंस, नहीं बेटा ये इसका कोई रिलेशन नहीं है। और गुड एम्प्लॉयमेंट, तो ये भी ठीक है। तो अगर इन ऑप्शंस को देखें बेटा हम लोग, तो आपका जो है सी ऑप्शन जो है बेटा आपका राइट आंसर है। तो इस तरीके से बेटा आज हम लोगों ने जो है आपके एसएसटी का
सोशल साइंस का जो पेपर बेटा आज के डेट में हुआ था, तो सेट 1 का 32/4/1 का हम लोगों ने बेटा आंसर डिस्कस किया। और जिन बच्चों के पास बाकी दूसरे सेट्स के हैं बेटा, आप उनके साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि लगभग क्वेश्चंस के आपको पता ही है बेटा कि नंबर्स आगे पीछे होंगे बट क्वेश्चन सेम रहेंगे। और जो बच्चे बेटा नए हैं मेरे चैनल पे, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर बेटा वीडियोज आपको अच्छे लगे तो शेयर भी करें, जिससे कि बाकी जो बच्चे हैं बेटा उनको भी फायदा हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।